हाँ, तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे का यूज़। ठीक है, इनका यूज़ और इनके साथ में इज़, एम, आर का यूज़। ठीक है ना, आज के सेशन में इसी चीज़ पर डिस्कस करना है। तो उससे पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं कि हमने इससे पहले दिस, दैट और दीज और दोज का यूज़ पढ़ चुके हैं हम, जो कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, मैंने तुम्हें बताया था। तो इसका इन सब का यूज़ हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके पिछले वीडियोस में। अब हम इनका यूज़ पढ़ेंगे ही, शी, इट, आई, वी, यू और दे। तो अब जो सेंटेंसेस में कहीं भी ये या वो यूज़ होगा तो वहाँ मैं दिस या दोज, दीज, दैट इनका यूज़ नहीं करूँगा फ़िलहाल, क्योंकि उनका यूज़ मैंने तुम्हें बहुत डिटेल में बता दिया सब कुछ। अब थोड़ा ये जो चीज़ें आई हैं नई, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। और इनमें से भी हम ही, शी के साथ और दे, इन तीनों का यूज़ तो पहले भी पढ़ चुके, तो इनका रिवाइज़ भी हो जाएगा। और कुछ नई चीज़ें जो ऐड हुई हैं इसके अंदर, यानी इट, आई, वी और यू, इनके बारे में भी डिटेल में थोड़ा पढ़ लेंगे। तो इनको समझने से पहले ज़रूरी है कि हम प्रोनाउन को समझ लें कि प्रोनाउन क्या होता है। तो चलिए यहीं से अपना डिस्कशन हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउन को समझने के लिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि राज मेरा बेटा है, यानी कोई बाप अपने बेटे के बारे में बता रहा है कि राज मेरा बेटा है। और फिर वो कह रहा है उस बेटे के बारे में कि वो एक खिलाड़ी है। तो इस आदमी ने जब कहा कि राज मेरा बेटा है, और अगली लाइन में जब उसने कहा कि वो मेरा बेटा, वो एक खिलाड़ी है, तो जब उसने वो बोला तो वो उसने अपने बेटे के नाम की जगह इस्तेमाल किया। तो बस आप यहीं से समझ जाइए, राज जो है वो एक नाम है किसी का। और मैंने बताया था कोई भी चीज़ हो वो एक नाउन होती है। और जब हम तो यहाँ राज क्या है, एक नाउन है। और इस नाउन की जगह पर अगले सेंटेंस में क्या वर्ड यूज़ किया गया है, वो एक खिलाड़ी है। वो से क्या मतलब है, वो का मतलब राज ही तो है। तो ये वो जो है ये राज की जगह पर इस्तेमाल किया गया है। तो अब यहाँ से ये समझो कि जो भी वर्ड हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करेंगे, यानी नाउन को हटा के उसकी जगह पर कोई वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे हिंदी में हम कभी वो इस्तेमाल करते हैं, कभी ये इस्तेमाल करते हैं, कभी मैं कहते हैं, कभी तुम कहते हैं और कभी हम कहते हैं। तो ये जो अल्फाज हैं, ये जो शब्द हैं, ये हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी का नाम ना लेकर या किसी नाउन को हटाकर उसकी जगह पर हम ये छोटे छोटे अल्फाज यूज़ करते हैं। ऐसे इंग्लिश में भी हैं कुछ ये छोटे छोटे से वर्ड। तो ये वर्ड क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन। यानी जो वर्ड नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं उनको क्या कहते हैं हम, प्रोनाउन। तो ये काफ़ी सारे हैं। फ़िलहाल इनमें से हमें सिर्फ एक कैटेगरी आज डिस्कस करनी है, जिसका नाम क्या है, पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हैं, ही है, शी है, इट है, दे है, यू है, वी है और आई है। इनमें से देखो मैंने चारों को अंडरलाइन किया हुआ है, जिसको हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, और तीनों को अंडरलाइन नहीं किया है क्योंकि हम उनको पढ़ चुके। तो आज के डिस्कशन में जो पढ़ चुके वो भी डिस्कस हो जाएगा और जो नहीं पढ़ा है वो भी डिस्कस हो जाएगा। पहले देखते हैं हम सबसे पहले इन सब का मीनिंग क्या क्या है। देखो, और इनको पर्सनल प्रोनाउंस क्यों बोला गया है, पर्सनल प्रोनाउन इसीलिए बोला गया है क्योंकि ये ऐसे नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं हम इनको जिनका लेना देना बराह रास्त, यानी सीधा सीधा किसी या तो चीज़ से होगा या किसी इंसान से होगा या किसी जानवर से होगा। इनको रिप्लेस करके हम इन वर्डों का यूज़ करेंगे। अब वो देखो कैसे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है कि ही कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, हम किसी लड़के की जगह पर ही इस्तेमाल करेंगे जब हम उसको ये या वो बोलेंगे, है ना। जब लड़का अकेला हो या कोई नर हो, अकेले नर के लिए क्या यूज़ करेंगे, नर मतलब मेल, ही यूज़ करेंगे जबकि हम क्या कह रहे हो, ये या वो। ऐसे ही अगर हमें ये या वो बोलना है तो, और अकेली लड़की है वो या कोई फ़ीमेल है यानी मादा है, तो उसके लिए शी वर्ड का यूज़ करेंगे हम। ऐसे ही अगर कोई अकेली बेजान चीज़ है, इट जैसे, इट जैसे नहीं, मतलब कोई बेजान चीज़ है जैसे ईंट है या और भी कोई इस तरह की चीज़ें हैं जिनमें जान नहीं है, उसको ये या वो बोलना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, इट का यूज़ करेंगे। अब यहाँ मैंने लिखा तो है बेजान, लेकिन एक चीज़ और भी है इसमें, मैं बता दूँ कि चाहे वो जानदार चीज़ें हों जिनका हम सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते, मतलब जिनके बारे में हम नहीं बता सकते कि ये चीज़ मेल है या फ़ीमेल, वहाँ पर हम इट का यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर एक मक्खी है, अब मक्खी को देख के तो हम नहीं बता सकते ना कि ये मेल है या फ़ीमेल, तो उसके सेक्स का पता नहीं चल सकता ऐसे देखकर।
तो जिसका हमें नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल, तो वहाँ हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि हम इसको ही कहें या शी कहें, इसलिए वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, इट। और कहाँ यूज़ होगा, जब वो कोई अकेली चीज़ होगी, ऐसे ही या वो कोई बेजान चीज़ होगी, वहाँ पर इट का यूज़ करेंगे ये या वो के मीनिंग में। ठीक है, ऐसे ही चौथे नंबर पर है दे। ये भी कहाँ पर यूज़ होगा, ये या वो जब हम हिंदी में बोलते हैं तो वहीं पर ही दे का यूज़ होगा इंग्लिश में, लेकिन ये होगा एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए, और चाहे वो जानदार हों या बेजान हों, है ना। मैंने लिखा है एक से ज़्यादा कोई भी जानदार या बेहान, ये मैंने गलत लिख दिया, इसे सही कर लेता हूँ, बेजान। ठीक है, तो एक से ज़्यादा होना चाहिए, लड़की हो, लड़का हो, ईंट हो, पत्थर हो, कोई भी बेजान चीज़ हो या कोई जानवर हो, कुछ भी हो, अगर एक से ज़्यादा हैं और हमें उनको ये या वो बोलना है तो वहाँ क्या यूज़ करेंगे हम, दे। तो ये 4 वर्ड हो गए ये या वो बोलने के लिए। मैं रोक देता हूँ, यहाँ पर ट्रेन आ रही है। हाँ, तो रेल गई, अब बात करते हैं फिर से। तो ये 4 वर्ड हो गए, ही, शी, इट और दे। इन सब का यूज़ कहाँ पर होगा, ये या वो के मीनिंग में होगा, लेकिन ये और वो के मीनिंग में दिस और दैट का यूज़ भी हो रहा था, दीज डॉज का यूज़ भी हो रहा था। तो उन सब का यूज़ मैं तुम्हें बता चुका कि वो हम जब करते हैं जब हमें किसी चीज़ के पास या दूर होने की तरफ इशारा करना हो, और अगर हमें पास या दूर होने का इशारा नहीं करना है तो फिर हम इन अल्फाज़ों का यूज़ करेंगे जो अब मैं समझा रहा हूँ, ही, शी, इट और दे। इनमें से ही, शी और दे मैं पहले भी डिस्कस कर चुका, इनमें से इट नया आया है, तो इसके बारे में मैंने बता दिया। ये भी अकेली चीज़ के साथ यूज़ होगा जहाँ पर हमें नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल, या वो कोई बेजान चीज़ हो जबकि अकेली हो। तो ये चारों चीज़ें हो गई। तो इनको दे और मतलब दिस, दैट, दीज डॉज के साथ मिक्स मत करना, वो दूर और पास बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं किसी भी चीज़ के। अच्छा, चलो 5वें नंबर पे चलते हैं अब, यू। तो यू का मतलब होता है तुम। अब ये तुम जो हम कहते हैं या आप कहते हैं, तो इसमें सामने वाला एक बंदा भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना। किसी को हम तुम कहते हैं तो अकेले बंदे को भी तुम कहते हैं या आप कहते हैं, और एक से ज़्यादा होते हैं उनको भी हम तुम कह सकते हैं। तो ये तो यू का मीनिंग हो गया। वी मतलब हम। वी मैं अकेले आदमी को भी कह सकता हूँ, अपने आप को भी कभी कहते हैं ना कि हम यहाँ बैठेंगे, और ज़्यादा होते हैं उसको भी कह देते हैं हम। तो ये तो मतलब हो गया इसका। आगे इसका यूज़ पढ़ेंगे अभी हम। और आई का मतलब होता है मैं। तो ये 7 वर्ड हो गए पूरे। ये सातों के सातों क्या हैं, पर्सनल प्रोनाउंस हैं। ठीक है। अब थोड़ा इनको छोटा कर लेता हूँ, दोबारा से इन्हीं चीज़ों को बताता हूँ एक बार फिर। अब देखो, ये या वो के मीनिंग में 4 वर्ड यूज़ हो रहे हैं, ही, शी, इट और दे। ही हो रहा है अकेले लड़के के लिए, शी हो रहा है अकेली लड़की के लिए, इट यूज़ हो रहा है किसी भी ऐसी चीज़ के लिए जिसका हमें ना पता हो कि वो लड़का है या लड़की, या वो बेजान चीज़ होनी चाहिए लेकिन अकेली हो। तो ही, शी, इट ये अकेले हैं, ही लड़का, शी लड़की, इट कोई बेजान चीज़ या जिसका हमें पता ना हो कि वो लड़का है या लड़की। और दे सबके लिए यूज़ होगा ये या वो के मीनिंग में, जबकि वो एक से ज़्यादा हों। ठीक है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, कोई बेजान चीज़ हो, या हमें उसका सेक्स डिटर्मिनेशन हमें ना हो, हमें पता ना हो कि वो मर्द है या औरत है, नर है या मादा है, क्या है। तो ये 4 वर्ड यूज़ होंगे ये और वो के मीनिंग में। और कैसे कैसे यूज़ होंगे वो मैंने बता दिया। अभी एग्जांपल्स नीचे आएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तुम या आप जब हम कहते हैं तो इंग्लिश में उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, यू। जब हम बोलते हैं उसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करेंगे, वी। और जब हम मैं बोलते हैं उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे, आई। तो अब सेंटेंस किस तरह से बनते हैं ये देख लें। वही तरीका है बिल्कुल जो हम पिछले वीडियोज़ में पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें हमारा रिवीजन भी हो रहा है और हम कुछ नए वर्ड भी सीख रहे हैं। ऐसे ही धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहेगा आगे। तो हिंदी में जब हम कहेंगे ये कुछ भी है, ये खाली जगह जो मैंने छोड़ी है, कुछ भी आ सकता है यहाँ पर। यानी जैसे मैं कहूँ ये डॉक्टर है या ये लड़का है, तो ये कुछ भी वर्ड हो सकता है यहाँ पर, या वो, ये या वो कुछ भी वर्ड। तो मैं यहाँ कुछ भी बार बार बोलूँगा, तो ये कुछ भी है या वो कुछ भी है। तो अगर ये अकेला है तो आगे हम उसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। अगर लड़का होगा तो हम कहेंगे ही इज़, ये देखो यहाँ पे हम उसे क्या कहेंगे, ही इज़ कुछ भी, जो भी वो होगा इंग्लिश में। ऐसे ही शी इज़, जो भी आगे वो होगा बता देंगे। अगर डॉक्टर है तो शी इज़ अ डॉक्टर, और अगर जो भी है XYZ, वो कुछ ना कुछ होगी ज़रूर, इसीलिए हम कह रहे हैं शी इज़। या वो लड़का होगा, ही इज़। ऐसी कोई चीज़ होगी तो क्या कहेंगे, इट इज़। या ऐसी चीज़ होगी जिसका हमें नहीं पता मेल या फीमेल, तो इट इज़। ठीक है,
ऐसे ही दूसरे सेंटेंस मैंने लिखा है वो या ये कुछ भी हैं, ठीक है। कुछ भी है का मतलब अब यहाँ पर हैं बोला है, इसका मतलब एक से ज़्यादा है। तो एक से ज़्यादा जब होगा ये या वो, तो क्या इंग्लिश में वर्ड यूज़ होगा? इंग्लिश में वर्ड यूज़ होगा फिर दे, है ना। ये मैं पीछे बता चुका। ऐसे ही हम कुछ हैं, तो वी आर कुछ भी, तो वी के साथ क्या यूज़ हो रहा है? आर। और देखो ही शी इट के साथ क्या यूज़ करा हमने? इज़। दे के साथ भी आर, ऐसे ही वी के साथ भी आर। और ऐसे ही आगे देखो, तुम और आप, जब हम किसी को कहेंगे कि तुम कुछ भी हो, तो इंग्लिश में कहेंगे यू आर कुछ भी। वो कुछ भी अभी आएगा क्या है, ठीक है ना। तो यू के साथ भी हमने आर यूज़ करा। अब मैं कहूँगा मैं कुछ भी हूँ या मैं कुछ हूँ, तो आई के साथ ना इज़ लगेगा ना आर लगेगा, क्या लगेगा? एम। ये गौर से देख लो, ठीक है। तो यहाँ हमने जो डिस्कस करा उसको मैंने फिर से समराइज़ कर दिया है, छोटा सा कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी कोई पर्सनल प्रोनाउन आएगा, उस पर्सनल प्रोनाउन के साथ में क्या लगेगा? या तो इज़ लगेगा, या एम लगेगा, या आर लगेगा। पर्सनल प्रोनाउन समझ रहे हैं ना, जो मैंने अभी बताया, ही शी इट वी यू दे और आई, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन हैं। तो इनके ये जब भी यूज़ होंगे बताने के लिए ये कुछ हैं, तो उसके साथ में क्या लगाएंगे हम? या तो इज़ लगेगा, या एम लगेगा, या आर लगेगा। तो इज़ कहाँ लगेगा? इज़ लगेगा अकेली चीज़ों के लिए, यानी ही शी और इट के साथ क्या लगेगा? इज़। तो इसको देख लो। और ऐसे ही अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, तो वहाँ दे के साथ क्या लगेगा? आर। यू में भी एक से ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं, तो वहाँ भी आर लगेगा। वी में भी एक से ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं, तो वहाँ भी इसके साथ भी आर लगेगा। और याद रखो, अगर वी जब हम कह रहे हैं किसी एक बंदे को, यानी मैं मान लो अपने आप को ही वी कह रहा हूँ, तो जब भी हम आर ही लगाएंगे, ये फिक्स है, ये समझ लो। चाहे कोई अकेला हो या दुकेला हो या ज़्यादा हो, अगर वी का यूज़ करेंगे तो उसके साथ भी आर लगाएंगे, यू का यूज़ करेंगे उसके साथ भी आर लगाएंगे, और दे के साथ तो आर लगेगा ही लगेगा। अब बचा मैं, यानी आई, तो आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा। जैसे मैं कहूँगा मैं लड़का हूँ, तो मैं क्या कहूँगा? आई एम अ बॉय। मैं आई इज़ अ बॉय नहीं कहूँगा, भले मैं अकेला ही हूँ, ठीक है। ये तो तीनों चीज़ें समझ लो खूब गौर से। ही शी इट के साथ इज़ यूज़ करेंगे, वी यू दे के साथ आर यूज़ करेंगे, आई के साथ एम यूज़ करेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पर। ये मैंने सेंटेंस लिख के रखा है कि वो किसान है या ये किसान है, कुछ भी हो सकता है। तो अब हम यहाँ दिस दैट का यूज़ नहीं समझा रहा हूँ मैं तुम्हें, दूर और पास वाली बात नहीं कर रहा हूँ। उसके अलावा जब भी हम यूज़ करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे? ही और शी। और अगर हमें दूर पास बताना होगा तो हम दैट और दिस का यूज़ करेंगे, वो हम पीछे पढ़ चुके। तो अब मैं उसको बार बार नहीं बोलूँगा। तो वो किसान है या ये किसान है, तो अब ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी। अगर लड़का है किसान तो क्या कहेंगे? ही इज़ अ फार्मर। लड़की है किसान तो क्या कहेंगे? शी इज़ अ फार्मर। ऐसे ही नीचे एक सेंटेंस मैंने लिखा है, वो दरवाज़ा है या ये दरवाज़ा है। कुछ भी हम बोलेंगे तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इट इज़ अ डोर, ठीक है। तो अब हम देखो इसको छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने तुम्हें अपॉस्ट्रोफी का यूज़ बताया था, मैं इसको हटा के यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी लगा के ऐसे लगा दूँगा। ऐसे ही शी के साथ भी मैं कर सकता हूँ यही काम, शी इज़ अ फार्मर। ऐसे ही इट के साथ भी हो सकता है। तो ये फिर पढ़ा भी छोटा ही जाता है। जब पहले लिख रहा था तो लिख रहा था ही इज़ अ फार्मर, अब हम क्या पढ़ेंगे? ही इज़ अ फार्मर, शी इज़ अ फार्मर। फ़र्क आ रहा है समझ में? ही इज़ ए फार्मर नहीं है अब, ही इज़ अ फार्मर, शी इज़ अ फार्मर। ऐसे ही इट इज़ अ डोर नहीं है, बल्कि अब क्या लिख गया ये? इट्स अ डोर, ठीक है ना। ऐसे ही मैं आगे वाले सेंटेंस बनाता हूँ, वो पानी है, तो पानी ना लड़का है ना लड़की है, तो क्या यूज़ करेंगे हम? इट इज़ वाटर, ठीक है। और इसके आगे ए इसने नहीं लगाया क्योंकि इसको हम गिनते नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ। अब देखो ये मक्खी है, ये सेंटेंस है, ये मक्खी है, तो इसको क्या बनाएंगे? इट इज़ अ फ्लाई, ठीक है, इट इज़ अ फ्लाई। और हम अपॉस्ट्रॉफी लगा के इसका आई भी हटा सकते हैं, क्या हो जाएगा ये? इट्स अ फ्लाई, ये मक्खी है। और क्या 11th सेंटेंस लिखा है? ये कुतिया है, ठीक है। तो ये कुतिया है यानी इट इज़ अ बिच, BITCH। बिच का मतलब होता है कुतिया। तो हम इसका भी आई हटाकर और अपॉस्ट्रॉफी यूज़ कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये? इट्स अ बिच। तो बिच मतलब कुतिया, और ये गाली के तौर पे भी इस्तेमाल होता है ये दोनों वर्ड। यानी हिंदी में भी कुतिया, बहुत से लड़कियां आपस में गाली देती हैं इस तरह से, कुत्ती या कुतिया इस तरह बोलती हैं।
तो इंग्लिश में भी बिच इसी तरह बोला जाता है, अबे कुत्ती, यू बिच। तो इस टाइप से ये वर्ड गाली के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। खैर, तो ये तो हो गया हमारा इट का यूज़ हो गया। और ही और शी के मैंने इसलिए एग्जांपल नहीं लिखे क्योंकि मैं पीछे पहले पूरी वीडियो बना चुका हूँ ही और शी के बारे में, ठीक है। तो ये इट का यूज़ हो गया। अब देखो, ये दुश्मन है या वो दुश्मन है। अब ये दुश्मन ज़्यादा है, अकेला नहीं है। तो हम क्या कह रहे हैं अब, दे आर एनिमीज़। एनिमी का जो प्लूरल होता है वो एनिमीज़ होता है। और यहाँ आप देखो गौर से, ये एनिमी के लास्ट में वाई है, इसको वाई को मैंने बना दिया आई और उसके आगे लगा दिया ई एस। ये मैंने उस वीडियो में समझाया था कैसे होता है, जब मैंने सिंगुलर से प्लूरल बनाना सिखाया था। तो अगर किसी को सिंगुलर और प्लूरल का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले वो सिंगुलर प्लूरल वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। तो एनिमी का जो प्लूरल है वो क्या है, एनिमीज़। आगे चलते हैं। अब लिखा है ये पेड़ हैं, या ऐसे बोल सकते हैं वो पेड़ हैं। तो हम क्या कहेंगे, दे आर ट्रीज़, ठीक है। तो अब आगे और एग्जांपल इसमें बना रहे, क्योंकि पेड़ एक नहीं है। अगर एक पेड़ होता तो क्या कहते हैं, इट इज़ अ ट्री। अब पेड़ ज़्यादा हैं तो हम क्या कहेंगे, दे आर ट्रीज़। अच्छा, अब आगे सेंटेंस है वो औरतें हैं, तो हम क्या कहेंगे, दे आर वोमन, ठीक है। वोमेंस नहीं होता है। मैंने बताया था कि मैन, MAN, मैन होता है एक आदमी, और अगर एक से ज़्यादा आदमी है तो उसे कहेंगे MEN, मैन। ऐसे ही वोमन में होता है, WOMAN तो एक औरत होती है, और WOMEN एक से ज़्यादा औरतें होती हैं, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। अब देखो, एक सेंटेंस है ये कुर्सियां हैं, तो यहाँ भी कुर्सियां ज़्यादा हैं, तो हम यहाँ लगाएंगे दे। मैंने बताया था ज़्यादा के लिए ये और वो के लिए दे का यूज़ होगा, तो दे आर चेयर्स। तो यहाँ भी हम अपॉस्ट्रॉफी लगाकर ए हटा सकते हैं इसमें से। अपॉस्ट्रॉफी अगर हम लगाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, दे आर चेयर्स, ठीक है। तो दे आर वाला अपॉस्ट्रॉफी आ गया समझ में। अब देखते हैं तुम। तो तुम बच्चे हो या आप बच्चे हैं, इस तरह दोनों तरह बोला जा सकता है। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, यू आर अ चाइल्ड या यू आर चिल्ड्रन। एक बच्चा है अगर तो हम क्या कहेंगे, यू आर अ चाइल्ड। और अगर बच्चे ज़्यादा हैं, तुम जब हम बोल रहे हैं, तो यू आर चिल्ड्रन। तो चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन। ऐसे ही दोनों तरह से, तुम नौकर हो, अगर सामने हमारे एक ही नौकर है तो हम क्या कहेंगे, यू आर अ सर्वेंट, यू आर अ सर्वेंट, ठीक है। और अगर ज़्यादा नौकर हैं तो क्या कहेंगे, यू आर सर्वेंट्स, ठीक है। ऐसे ही आप चपरासी हैं, तो चपरासी अगर एक होगा तो क्या कहेंगे, यू आर पियोन, पियोन, ठीक है, यू आर अ पियोन, पियोन। और अगर ज़्यादा होंगे, यू आर पियंस, ठीक है ना। अब मैं आता हूँ मैं की तरफ। तो मैंने सारे यूज़ बता दिए तुम्हें, आप का यूज़ भी हो गया, दे का यूज़ भी हो गया। अब मैं के बारे में बता देता हूँ। मैं जैसे बोलूँ कि मैं चोर हूँ, तो इंग्लिश में कैसे बोलूँगा, आई के साथ मैं क्या यूज़ करूँ, एम, आई एम अ थीफ। तो एम को मैं छोटा भी कर सकता हूँ इस तरह से, ए हटा के अपॉस्ट्रॉफी लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, एम। तो अब इसको मैं आई एम नहीं पढ़ूँगा, इसको पढ़ूँगा एम अ थीफ, ठीक है। ऐसे ही मैं कहूँ अगर मैं शायर हूँ तो मैं क्या पढ़ूँगा, आई एम अ पोइट, या पढ़ूँगा एम अ पोइट, ठीक है। आई अपॉस्ट्रॉफी वाला ही एम यूज़ कर लेता हूँ, एम अ पोइट, ठीक है। आप चाहें तो अपॉस्ट्रॉफी ना लगाएं, सीधा सीधा पूरा लिख सकते हैं, एम अ पोइट, कुछ भी, आई एम अ पोइट। अच्छा, आगे वर्ड है अब एक और सेंटेंस, मैं अय्याश हूँ। तो अय्याश के लिए मैं बताता हूँ क्या है, इसके साथ थोड़ी सी जानकारी और बता दूँगा। मैं अय्याश हूँ, आई एम आ कैसानोवा, CASANOVA। तो इंग्लिश में एक वर्ड है कैसानोवा। तो इस कैसानोवा को थोड़ा इसकी हिस्ट्री बता दूँ मैं तुम्हें कि इटली में 18वीं सदी में एक आदमी गुज़रा था, गियाकोमो कैसानोवा। तो गियाकोमो कैसानोवा जो है ये उस टाइम में बहुत सारी औरतों के साथ सेक्सुअल रिलेशन रखने के लिए बहुत फेमस हुआ था। इसके बहुत सारी औरतों के साथ सेक्सुअल रिलेशंस थे। तो ऐसे ही आदमी को तो अय्याश बोलते हैं। तो इंग्लिश में इसका नाम ही यूज़ होने लगा अय्याश के लिए। तो क्या है ये, एम आ कैसानोवा, ठीक है। अभी
यहाँ वाला एक सेंटेंस रह गया, वो मैं लिख देता हूँ एक एग्जांपल। जैसे मैं कहूँ कि हम दोस्त हैं, तो हमको क्या कहते हैं, वी आर फ्रेंड्स। ठीक है, का यूज़ भी हो गया। तो अब मैं जल्दी जल्दी कुछ स्पेशल केस बता देता हूँ। यहाँ तक तो हो गया हमारा, जो हमने पढ़ना था वो हो गया। मैंने तुम्हें सारे पर्सनल प्रोनाउंस बता दिए, उनके साथ एम कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है, इस कहाँ लगता है, वो सब बता दिया। अगर नहीं समझ में आया हो तो ये वीडियो दोबारा से शुरू से देखें, और जो चीज़ें नोट करने की लगें उनको नोट कर लें। और ये जो मैंने एग्जांपल बताएं, ऐसे एग्जांपल आप खुद लिख सकते हैं और ख़ुद उनको बोलने की कोशिश करें। सिर्फ एक वर्ड बदलना होता है। जैसे मैंने लिखा हम दोस्त हैं, आप लिख सकते हैं कि हम दुश्मन हैं, या कुछ भी और जो भी तुम्हें बोलना हो, कि हम खिलाड़ी हैं, हम चोर हैं, हम बच्चे हैं, हम आदमी हैं, कुछ भी। तो ये वर्ड्स आप किसी डिक्शनरी की हेल्प से ले सकते हैं। अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो आप डिक्शनरी रखिए अपने पास, हिंदी से इंग्लिश वाली डिक्शनरी, या इंटरनेट पे बहुत सारी डिक्शनरीज़ मौजूद हैं, वहाँ देख लीजिए। अगर आपको कुछ नहीं पता है, डिक्शनरी पूछनी है, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं वहाँ आपको लिंक वगैरह दे दूँगा उन चीज़ों के। खैर, ये आपका काम है, आपको करना है। मेरा काम था समझाना, वो मैंने समझा दिया। अब मैं कुछ स्पेशल केस बताने जा रहा हूँ। आई, यू, वी और दे के साथ इज़ का यूज़। मतलब मैंने अभी तुम्हें ऊपर बताया था कि ये जो वर्ड है आई, इसके साथ एम का यूज़ होगा, और यू, वी और दे के साथ किसका यूज़ होगा, आर के साथ, आर का। लेकिन अब यहाँ कुछ स्पेशल केस है जहाँ पर इज़ का यूज़ होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग इस तरह की बातें पूछने लगते हैं कभी कभी। वो कहते हैं कि बताओ आई के साथ इज़ का यूज़ क्या हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है, कैसे हो सकता है, यू के साथ हो सकता है क्या, वी के साथ हो सकता है क्या, दे के साथ हो सकता है। तो इसका जवाब है हाँ, हो सकता है। लेकिन बात वही है कि जब ये प्रोनाउन के तौर पर यूज़ होंगे तब नहीं हो सकता, तब वही कुछ होगा जो मैं ऊपर बता के आया हूँ। क्योंकि मैंने ऊपर तुम्हें सब पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में बताया, ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस ही तो हैं। लेकिन जब ये वर्ड पर्सनल प्रोनाउन की जगह तरह से यूज़ नहीं होंगे, पर्सनल प्रोनाउन का मतलब किसी नाउन की जगह जब ये वर्ड यूज़ नहीं होंगे, और ये जब खुद नाउन बनकर आएंगे, तो फिर इनके साथ इसका यूज़ हो जाएगा। मैंने नीचे कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, उनको देख लो तो वजह समझ में आ गई। पर्सनल प्रोनाउन के तौर पर जब ये यूज़ हो रहे हैं, तो तब कभी इनके साथ इसका यूज़ नहीं हो सकता, आई, यू, वी और दे के साथ। लेकिन अगर ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल हम इनको करेंगे, तो तब इनके साथ यूज़ हो जाएगा इसका। तो ये वजह बहुत क्लियर होनी चाहिए आपको, ये अक्सर लोगों को पता नहीं होती, भले वो सेंटेंस रट लेते हैं 2-3, ठीक है ना। तो अब मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मैं कहूँ आई एक लेटर है, तो आई जो है वो एक लेटर है। हमने सबसे पहले वीडियो में ये पढ़ा था लेटर वेटर के बारे में, ए से जेड तक जितने भी हैं वो लेटर हैं, तो आई भी एक लेटर है। तो सेंटेंस क्या है, आई एक लेटर। तो मैं इसे क्या कहूँगा कि आई इज़ अ लेटर। तो आई के साथ आप देख लो इज़ का यूज़ हो गया। ऐसे ही मैं कहूँ कि यू एक वर्ड है, तो यहाँ भी हो जाएगा, तो यू इज़ अ वर्ड। ठीक है, तो यू एक वर्ड है, सबको पता है। ऐसे ही हम कहें कि वी एक प्रोनाउन है, तो सब जानते हैं कि वी एक प्रोनाउन है, तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं कि वी इज़ अ प्रोनाउन। ठीक है, ऐसे ही दे एक पर्सनल प्रोनाउन है, सबको पता है दे एक पर्सनल प्रोनाउन है, तो हम इसे कह सकते हैं कि दे इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है। अब एक सेंटेंस और मैं बता दूं, चलो ये तो गलत ही मैंने लिख दिया शायद, इसको हटा ही देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये देखो 4 मैंने सेंटेंस बनाए हैं। इन सब में मैंने आई के साथ भी इसका यूज़ किया है, यू के साथ भी इसका यूज़ किया है, वी के साथ भी इसका यूज़ किया है, और दे के साथ भी इसका यूज़ किया है। जबकि ये आम तौर पर नहीं होता। कब नहीं होगा, जब ये प्रोनाउन के तौर पर यूज़ होंगे। इन चारों सेंटेंसों में आई, यू, वी और दे ये प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये खुद नाउन है। ठीक है, तो इसलिए इनके साथ किसका यूज़ हो गया, इसका यूज़ हो गया। तो आज के वीडियो में इज़ एम आर का यूज़ बताना मकसद था, और आपको वो बताना मकसद था कि पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन से हैं और उनके साथ इज़ एम आर कैसे यूज़ होगा, वो मैं सब कुछ बता चुका हूँ। आपका काम है इस तरह के सेंटेंसेस खुद बोलें हिंदी में, उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करें, बोल कर, लिख कर। जो वर्ड नहीं आता उसे डिक्शनरी में ढूंढें, डिक्शनरी ख़रीद के रखें, या इंटरनेट पे बहुत कुछ मौजूद है अब तो,
शब्दकोश.com एक वेबसाइट है, वहाँ पर आप हिंदी का वर्ड डालेंगे तो इंग्लिश में मिल जाएगा। ऐसे ही urduinc.com करके एक वेबसाइट है, जो लोग उर्दू में सर्च कर सकते हैं तो वो उस वेबसाइट पे जाके कर लें, वहाँ से आपको मीनिंग मिल जाएंगे उर्दू अल्फाज के इंग्लिश में क्या मीनिंग है। तो आप बैठ के मेहनत करें और इस तरह बोलने की कोशिश करें इन वर्ड, इस तरह के सेंटेंसेस को, तो आप इसकी आपको अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये बहुत बुनियादी चीज़ है, ये वीडियो बहुत ज़रूरी था और इसमें जो कुछ मैंने बताया है ये बहुत बेसिक चीज़ है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके अगर ये आप नहीं करेंगे तो आगे फिर कुछ भी नहीं आप कर पाएंगे। तो इसकी बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं वीडियो यहीं स्टॉप करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग इस सब की प्रैक्टिस करेंगे तो अगले वीडियो में जो कुछ मैं बताऊँगा वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए और मैं चलता हूँ।